चिराग पासवान जी को जिस तरीके से 5 सीटें मिली, आपने देखा कि वैसे किसी भी एक कार्यकर्ता को भी चिराग जी ने टिकट नहीं दिया। प्रतिद्वंदी में जो व्यक्ति चिराग पासवान को चुनाव हरा सकता है, वैसे व्यक्ति के रूप में शिवचंद्र राम का नाम लोगों ने सुझाया। सभी समाज के लोग मिल गए हैं, एकीकृत हो गए हैं। अब यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। शिवचंद्र राम अपार बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ 20 लाख मतदाता है। आप अभी तक 2000 मतदाता से डोर टू डोर मिले हैं, सिर्फ हाथ हिलाना जानते हैं। हाजीपुर में 3 दिन बाद चुनाव है साहब। एक दिन भी आप किसी गांव में जाके लोगों को संबोधित किया है? आपने लोगों से संवाद स्थापित किया है? पैसा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो अब वो खुद अपने मुंह से बोलना भूल गए हैं। प्रधानमंत्री जी आए थे तो क्यों नहीं उस मंच से बोले थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? सब तो बिहार के लोग थे, हाजीपुर के लोग थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। जी हमारे साथ अजय कुशवाहा जी मौजूद है। आपको बता दें कि पहले लोजपा रामविलास में थे, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी दिनों तक अपना मेहनत किए पार्टी को सींचने में, पार्टी को बढ़ाने में। जब लोकसभा की चुनाव की बारी आई तो चिराग पासवान के खाते में 5 सीट गई। उसके बाद जब चिराग पासवान ने टिकट बंटवारे किए तो इन लोगों ने आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे में टिकट उन लोगों को दिया गया, एक भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया। सभी टिकट को बेचने का इन लोगों ने आरोप लगाया और लोजपा रामविलास से इन्होंने नाता तोड़कर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हो गए। चिराग पासवान को हराने के लिए इन लोगों ने एक मुहिम बना रखी, जिसके बाद कुछ दिन पहले अजय कुशवाहा और इंजीनियर रविंदर सिंह के द्वारा हाजीपुर में कुशवाहा महापंचायत बुलाया गया था, जिसमें सभी कुशवाहा समाज काफ़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिसके बाद कुशवाहा महापंचायत में शिवचंद्र राम को इन्होंने समर्थन किया। आज फिर वही स्वर्ण समाज का महापंचायत बुलाया गया था, जिसमें सभी लोगों ने, स्वर्ण समाज के लोगों ने शिवचंद्र राम को जीत सुनिश्चित कर यहाँ से आश्वस्त कर भेजने का काम किए। आज चिराग पासवान को हराने की कोशिश में लग गए। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल में। देखिए, ऐसा है, हम लोग की कोई साजिश नहीं है। हम लोग जनमानस के लोग हैं और जनता के बीच हम लोग रहते हैं। चिराग पासवान जी को जिस तरीके से 5 सीटें मिली, आपने देखा कि वैसे किसी भी एक कार्यकर्ता को भी चिराग जी ने टिकट नहीं दिया। 1 सीट पे अपने स्वयं लड़ रहे हैं, 3 सीट बाहर से लाए हुए लोगों को लड़ा रहे हैं, 1 सीट जहां पे उनके बहनोई लड़ रहे हैं। तो 5 का 5 सीट पूरी तरह से एकोपाई उन्होंने अपने तरीके से किया। एक भी कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट नहीं दिया। हम लोगों की लड़ाई वहीं पे फंस गई। हम लोगों ने जिस तरीके से पार्टी को सींचा था, पार्टी को आगे बढ़ाया था, उस समय ये आपस में तय हुआ था कि पार्टी में अब वैसा ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जो पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा। तो संघर्षशील वैसे किसी साथी को पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। इन सारी बातों को लेकर हम लोगों का विरोध था और हम लोगों ने 22 लोगों ने मिलकर पार्टी छोड़ा और पार्टी छोड़ने के बाद इनके 5 सीट पर हम लोग मिलकर सब जगह अभियान चला रहे हैं। और उसी कड़ी में हाजीपुर में इनको चुनाव हराने के लिए हम लोगों के बीच गए, सर्व समाज के लोगों के बीच गए, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से मिले और सभी लोगों ने एक स्वर में इनको चुनाव हराने का संकल्प लिया है। और सभी जाति धर्म के लोग मिलकर चट्टानी एकता के साथ आने वाले चुनाव में आप देखिएगा 20 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें स्वतः स्पष्ट दिख जाएगा किस तरीके से इनकी करारी हार होने जा रही है। शिवचंद्र राम को आप लोगों ने आरजेडी प्रत्याशी उनको समर्थन करे, आपने कुशवाहा महापंचायत बुलाया था, आज स्वर्ण महापंचायत है, इन सभी में आप लोगों का समर्थन किस तरीके से उन लोग को समर्थन? देखिए, ऐसा है कि जब आदमी राजनीति में होता है तो अपने समाज के लोगों के बीच उसका काम होता है और समाज के लोगों की भूमिका होती है। तो कुशवाहा महापंचायत इस तरीके से जिन लोगों ने हम लोगों को प्रेरित किया कि हमारे समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी चिराग जी और उनकी पार्टी ने नहीं दिया है, इसलिए हम लोगों को इस पार्टी के अंदर नहीं रहना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए। तो हमारे समाज के लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया और उस आयोजन में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ और उस निर्णय को हम लोगों ने संकल्प के रूप में लिया और संकल्पित हुए सारे लोग कि चिराग पासवान का विरोध करना है। अब उनके सामने प्रतिद्वंदी कौन है? आज की तिथि में हम लोग किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन प्रतिद्वंदी में जो व्यक्ति चिराग पासवान को चुनाव हरा सकता है, वैसे व्यक्ति के रूप में शिवचंद्र राम का नाम लोगों ने सुझाया और समाज के लोगों ने उसको एक स्वर में संकल्प लेकर के शिवचंद्र राम को मदद करने के संदर्भ में आपस में प्रस्ताव पारित किया और उसके बाद लोग संकल्पित हो गए, शिवचंद्र राम जी की मदद की चर्चा किए। आज उसी तरीके से स्वर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और सभी लोगों ने मिलकर शिवचंद्र राम जी को मदद करने का आज यहाँ से भी ऐलान कर दिया। इसलिए अब आप ये क्लियर हो लीजिए कि स्वर्ण समाज, लौह कुश,
और यादव मुसलमान और रविदास समाज, मतलब जितने भी अति पिछड़ा की जातियां हैं सभी समाज के लोग मिल गए हैं, एकीकृत हो गए हैं। अब यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, शिवचंद्र राम अपार बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि चुनाव को हम जीत चुके हैं, केवल रिकॉर्ड बनाना है। आप कह रहे हैं यही तो अहंकार है, इसी अहंकार को तो समझने की जरूरत है। इसी चीज़ को तो समझिए, जो व्यक्ति यहाँ के लोगों से मिलकर अपने लिए मतदान करने का आग्रह नहीं किया हो, वो व्यक्ति अगर कह रहा है कि हम चुनाव जीत चुके हैं तो यहाँ के जनता का अपमान है, यहाँ के आम लोगों का अपमान है, यहाँ के वोटर्स का अपमान है कि कोई व्यक्ति ये कैसे कह सकता है चुनाव के पहले कि हम चुनाव जीत चुके हैं। आपको कभी मिले तो आप उनसे पूछिएगा कि चुनाव के पहले कोई व्यक्ति अगर इस अहंकार में है कि मैं चुनाव जीत गया, हम अपने मार्जिन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ 20 लाख मतदाता है, आप अभी तक 2000 मतदाता से डोर टू डोर मिले हैं? सिर्फ हाथ हिलाना जानते हैं आप, लोगों को जा करके रोड शो करके लोगों के बीच सिर्फ हाय हेलो करके और यहाँ से निकल जाते हैं। आपको हेलीकॉप्टर से उतरने का समय नहीं है, चार्टर प्लेन से आप बनारस जाते हैं। हाजीपुर में 3 दिन बाद चुनाव है साहब, एक दिन भी आप किसी गांव में जाके लोगों को संबोधित किया है? आपने लोगों से संवाद स्थापित किया है? किस बिना पे ये लोग कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं? कभी अगर आपको मिले तो ये बात जरूर उनसे पूछिएगा। उन्होंने कहा कि 5 टिकट मिला और 50 लोगों की संख्या में, काफ़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता है, उनको हम कैसे एडजस्ट कर पाते, इसीलिए हमने सभी को नहीं। लेकिन आप लोग कभी जब आपको मिलेंगे तो उनसे ये पूछिएगा कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि 50 लोग जहाँ लड़ने वाले होंगे वहाँ 5 लोगों को ही आदमी ऑक्युपाई कर सकता है, लेकिन उनसे पूछिएगा कि आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वैसे जो 5 सीट आपको मिला उसमें आप जो चुनाव लड़ रहे थे, आप तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 4 सीट पे जो लोग चुनाव लड़ रहा है, क्या वो व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति पार्टी के लिए 1 मिनट के लिए कोई काम किया है क्या? फिर आप किस कार्यकर्ताओं की बात करते हैं? किस कार्यकर्ता को आपने चुनाव लड़ाया है साहब? कि आप कार्यकर्ता की बात करते हैं कि आप उसको एकोमोडेट नहीं कर सकते, आप उसको जगह नहीं दे सकते? 2020 के चुनाव में 134 लोग यहाँ चिमनी के भट्टी में झोंके गए, वैसे 134 लोगों में से तो 134 लोगों में से कोई एक व्यक्ति नहीं था जो साहब ये चुनाव लड़ सकता था। इसलिए इन सारे तथ्यों को समझिए, ये ऐसा कहीं कोई बात नहीं, ये बात बनाने का विषय है। कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ चुनाव नहीं लड़ रहा है, टोटली बाहर से लोग लड़ रहा है। आप लोग बताइए ना, सोशल मीडिया में ये ट्रेंड चल रहा है, पैसा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो अब वो खुद अपने मुंह से बोलना भूल गए हैं। कभी जब आपको मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा कि आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उद्घोषण नहीं कर रहे हैं किसी मंच से? काहे नहीं कर रहे हैं? आप पूछिएगा कभी उनसे। ये देखिए, जब उनका अपना चुनाव आया ना तब परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट हो गया। अब वो कैसे बोलेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? चूंकि उन्हीं के उस स्लोगन पे ये निकला है स्लोगन, परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट। अब उनसे पूछिएगा आप लोग कि आप तो साहब अब इस चुनाव में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं बोल रहे हैं। आप जरा इस बात को फिर से उद्घोषित करिए, क्या था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? वो जुमला था क्या आपका? पिछले दिनों मोदी जी आए थे हाजीपुर में चिराग पासवान के सभा को संबोधित करने, उसके बाद क्या माहौल है हाजीपुर? हम वही तो आपसे पूछ रहे थे कि चिराग जी से कभी ये पूछिएगा कि इस लोकसभा चुनाव के पहले जितना भी उन्होंने सभा को संबोधित किया, किसी भी सभा में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलना वो भूले थे क्या? प्रधानमंत्री जी आए थे तो क्यों नहीं उस मंच से बोले थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? सब तो बिहार के लोग थे, हाजीपुर के लोग थे, एक बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की चर्चा तो कर लेते। तो ये लोग देखिए जुमलाबाजी करके ये लोग चाहता अपने तरीके से राजनीति करना, बाहर के लोगों को पलायन करके पार्टी के अंदर ला के किस तरीके से इन लोगों ने टिकट दिया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं। तो सुना आपने, ये थे अजय कुशवाहा जी, जिन्होंने साफ तौर से चिराग पासवान के खिलाफ इनको आक्रोश है, जिन्होंने कहा कि चिराग पासवान परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट देखते हुए उन्होंने सभी टिकट को बेचने का काम किया। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।